So myself, Upasna Murmu. I'm from Raiganj, Uttar Dinajpur, and I'm here in Kolkata studying in Ayurvedic medicine. So yes, I'm from Saint Joseph Cathedral Church, and from past few weeks or months, you can say, I'm kind of feeling depressed and I'm feeling lost because since my friend circle, those who used to be my friends, they're not good friends with me. So they are like I want to talk to them, but they are not willing to talk with me. I'm some kind of feeling very lonely. Sometimes I'm lost what to do, what not to do. And what I'm studying at Ayurvedic medicine, it's kind of studying Ved, Sanskrit, and my background is actually totally English based, so I don't know about any Sanskrit, any other language rather than English. So with this also I'm facing problem, but day by day I'm tackling that. But since the most important problem is that my emotion connections with my friends, with my families are not able to give me that much time. They're busy with their work, with their stuff and all. I try to kind of stay calm at that moment, but what happened that in this moment there's one says कि बोल रहा है ना कि जितना तुम्हारा प्रॉब्लम आएगा तुम खोजोगे किसी को कि कोई तुमको मिल जाए तुम्हें बोलने के लिए, तुम उससे कनेक्ट कर पाओ, वो तुम्हारा दर्द समझ पाए. तो इस टाइम पे मुझे कोई मिला था, आयुष आयुष राज मैथ्यू. वो भैया मुझे बोले थे कि उपासना देखो, लाइफ में तो अप एंड डाउन आने वाली है, तुम्हें तो उसको हैंडल करना पड़ेगा. अभी अकेले हो तो अकेले कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे कुछ, दिस इज आवर ऑल लेसन्स, सो यू हैव टू टैकल इट. एंड उसने बोला था कि देखो, ये दिक्कतें तुम्हें एक चीज़ से, तुम्हें इस प्रॉब्लम से दूर कर सकती है, वो है जीसस. सो यू हैव टू कम, यू हैव टू बी विथ हिम, यू हैव टू बी इन हिज प्रेजेंस. उन्होंने बोला कि देखो उपासना, अभी न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है फेलोशिप का. सो इट्स यूथ फेलोशिप 302. तो उन्होंने बोला कि कम एंजॉय, ज्वाइन विद अस. एंड मैं थोड़ा, मेरे इतना कुछ होने के वजह से मैं थोड़ा ऑफ फील कर रही थी. तो मुझे लगा कि मैं आ पाऊँगी कि नहीं, कि मुझे उस टाइम पे एक होता है ना कि सुबह उठ के एक रहता है दिमाग में कि जाना है कि नहीं जाना है. सो उठी, मैं सब ड्रेस अरेंज कर रही थी एक एक करके. फिर देखा कि ओके व्हाई नॉट, चलो अब डिसाइड कर लिया तो क्यों बैकअप करना है. फिर मेरे साथ मेरी एक दोस्त, मेरा बहुत छोटे से उसका मेरा कनेक्शन है, तो मैं उसको भी बोला था कि ठीक है मेरे साथ चलो, तो वो भी एग्री कर दी. फिर ठीक है चलेंगे. सो उसके बाद जब यहाँ पे मेट्रो से बस होके आने के बाद जब एंटर होने के बाद इट वाज सो काम. नीचे जो चैपल था, चैपल में इतना काम फील हो रहा था कि पूरा कोई नॉइज नहीं, कुछ नहीं, बट दैट फीलिंग, दैट eye to eye connection with Eucharistic, it was very different, very enlightenment. Okay, that was the starting feeling. तो जब आए यहाँ पे ऊपर आने के बाद देखे कि सब कोई कुछ अंधे कुछ नहीं थे, बट मेरे दिल में था कि चलो सबसे पहले आके बैठूंगी, क्या आता है, कुछ समझ आता है कि नहीं आता है, बट आई वांट टू सिट देयर. ठीक है, आके बैठने के बाद थोड़ा, सबसे पहले तो हमारा ये यूकैरिस्टिक वहाँ पे रखा गया, फिर हम लोग ये किए. इट वॉज काइंड कामिंग टाइम. इतना काम फील हुआ कि बहुत ज़्यादा माइंड स्टेबल हो गया था, फोकस्ड हो गया था. ओके, आई एम इन अ पीस एनवायरनमेंट.
देन एवरीथिंग स्टार्टेड। फिर उसके बाद इतना कुछ एक्टिविटीज़ हुआ, उसमें इंजॉय किए, और अभी लास्ट में हम लोग का मास हुआ। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस जब एक साथ आया, इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बिफोर यूथ फेलोशिप। यहाँ पे बहुत कुछ इंट्रैक्शन करने को मिला। इनफैक्ट इवन मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाती उतना जल्दी, मुझे बहुत दिक्कत होती है पहले ओपन अप होने में, बट आई गेट टू ओपन अप इफ समवन इज देयर ट्राइंग। तो ठीक है, जब उसको मैंने देखा, किसी को देखा कि दे आर ट्राइंग टू जस्ट ओपन अप, व्हाई कांट आई बी। जब मैं ओपन हुई, I felt like, okay, it's not a big deal. You just have to just get start at that very moment. वैसा करके इंट्रैक्शन बढ़ा, बहुत अच्छा लगा कि yes, I am able to interact with people. I'm not afraid of that anxiety. Okay, so it was a very different experience, and I loved it. I literally loved it. I'm here saying this कि देखो, जो कुछ भी दिक्कत है ज़िंदगी में, it will be tough for you. It will be very much like नहीं कर पा रहे इसको, इतना टफ क्यों है ज़िंदगी में। ये चीज़ें आएगी ज़िंदगी में कि क्यों इतना टफ क्यों है, बट यू हैव टू होल्ड ऑन टू दैट एंड थिंक twice कि Jesus is there. You have to believe in him and he will be with you at every time, every moment, and yes, so believe in Jesus. So अगर मैं स्टार्ट करूँ कि ये शुरू कैसे हुआ एंजाइटी, पहले जब मैंने एडमिशन लिया कुछ पता नहीं था, पहले टाइम आ रहे कोलकाता में, फिर दोस्त लोग बन रहे न्यू, किसी के बारे में कुछ पर्सपेक्टिव नहीं है, जस्ट ऐसे ही देख रहे हैं, जान रहे हैं, सामने जो हो रहा है बस उतना ही। बट दिन बढ़ते गया, मन जा रहे, फिर ईयर क्रॉस होने लगा। उसके बाद जो फ्रेंडशिप था, एक ही चीज़, तो अभी पेरेंट्स से दूर हो, जितने भी तुम्हारे तुम्हारे वहाँ के फ्रेंड्स थे, या तुम्हारे मम्मी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो सब तुम्हारे से दूर है, तो यू नीड समवन टू बी विथ यू, टू इंटरेक्ट, टू हैव फन, टू जस्ट चिल आउट सम टाइम। तो फ्रेंड्स उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे बहुत लड़की दोस्त थे, जैसे कि लाइक 5-6 ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो एक साथ लड़के लोग जब रहती है, वी टॉक, वी हैव दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन कि खाने कहाँ जाना है, कपड़ा क्या पहनना है, कलर ये क्या करना है, तो बहुत कुछ डिस्कशन होता है। तो ये चीज़ जब डे बाय डे, अब ग्रुप में लड़की लोग के साथ लड़का लोग भी है, तो अभी ऐसा हो गया कि ग्रुप में कुछ कोई तुम्हें पसंद कर रहा है, तो फ्रेंडशिप उस चीज़ से वजह से ख़राब हो जाता है। कोई अगर आपको पसंद कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, आपका फीलिंग वैसा नहीं है, बट वो तुम्हें चाहता है कि वो अपने लाइफ में तुम्हें चाहता ही है कि तुम आओ, बट यू डिनाइंग इट। तो उस वजह से एक कारण था कि फ्रेंडशिप में बोलता है ना कि लव वव नहीं आना चाहिए, जस्ट फ्रेंडशिप एंड ऑल। सो वो आ गया था, उसके वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था मेरे लड़के दोस्त लोगों के साथ। लड़की लोग के बारे में उन लोगों का भी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, क्यों नहीं पता नहीं। अब फिर मैं ट्राई की कि चलो ठीक है, जो हो गया, लेट्स मूव ऑन नाउ। मूव ऑन होके मैं नया दोस्त बनाने लगी, लड़का लड़की सब जितने भी कॉलेजमेट है, उन लोगों से बॉन्डिंग करने का ट्राई की। फिर देखी कि मैं वो लोग से अच्छा बॉन्डिंग बनने लगा मेरा, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गया कि मेरा एक दोस्त, वो अगर नहीं रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि माई डे इज जस्ट ऐसे बेकार चला गया, क्या हुआ ये, क्यों, मतलब वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जब फील होने लगा, he had some kind of different intention, उसका दिमाग में अलग ही था, पता नहीं कि वो मुझे आके बोलता है कि देख, मैं तो तुझे पसंद करता हूँ,
or I have this kind of feeling for you. So for me, I cannot be friend. मैं सोच के हक्का वक्का कि ऐसे कैसे हो गया, मैं तो तुम्हें दो सोचती थी और तुम मुझे ऐसा ये कर रहे हो. बट वट एवर हैपन, वट एवर ही सेड, आई एक्सेप्टेड इट. मैं बोली देखो, सब कुछ साइड में रखो, तुम और मैं दोस्त हूँ, जितना तो तुम्हारा फीलिंग है वो तुम्हारा फीलिंग है, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है. तो जब भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता था उसके साथ, मैं किसके पास जाऊँ, आई डोंट हैव गर्ल फ्रेंड्स. सो उसके बाद वो चीज़ आता था कि मैं जब उन लड़की लोग के साथ थी तब ऐसा लड़का वाला दिक्कत नहीं होता था, तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं था. वो लड़की लोग के साथ जो एंजॉयमेंट था, ये मैं इसके साथ वो एंजॉयमेंट नहीं पा रही हूँ. बट इसके साथ जो एंजॉयमेंट है वो भी कहीं ना कहीं गुम हो जा रहा है. ऐसा था जो पहले का कनेक्शन, हम लोग का बॉन्डिंग बनता था कि हाँ भाई ये करना है, वो करना है, ऐसे आज ये क्लास बंक करेंगे, बंक करके वहाँ पे खाने जाएंगे. सो ऐसा सब चलता था. तो डे बाय डे उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा, जो मुझे इफेक्ट करने लगा कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों, वाई. मतलब मेरे साइड से तो मैं वो सोचती हूँ ना, तो ये क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों मेरे साथ दोस्ती वाला कनेक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है. फिर डे बाय डे मैं सोची कि ठीक है, चलो जो हो रहा है चलने दो. मुझे वो बोला कि मैं उसका बात मानने लगी. एफर्ट्स वर्क, व्हाट टू डू. ही गेव अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. मैं फिसल गई, ठीक है, फिसल गई मैं. ओके, व्हाट ही वाज वांटिंग, आई वाज लाइक चलो ठीक है, कर लेता ट्राई. ऐसा जब हुआ, आई वॉज टोटली लाइक इन टू हिम, एंड आई फील लाइक आई स्टिल स्ट्रगल विद दैट. वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा टेक इट फॉर ग्रांटेड होप कर लिया है कि मैं, उसे पता है कॉलेज में तो मैं हूँ उसके साथ, और कॉलेज के बाहर कॉलेज मेरा जैसे 9 to 5 कॉलेज होता है, मुझे पूरा दिन वहाँ पे रहना पड़ता है. तो द होल डे आई हैव टू स्पेंड विथ हिम, सो नो ऑप्शन अदर देन, ठीक है. अब मेरा ऐसा हो गया है कि उसके बिना दिल नहीं लग रहा है. झगड़ा होने से वीक में 3-4 दिन तो झगड़ा ही होता रहता है बिन वजह. ओके, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन. मैं इतना अफेक्ट हो जाती हूँ, थोड़ा बात पे मैं उधर सेंसिटिव हो जाती हूँ. व्हाई डिडंट यू डू दैट फॉर मी, बट दैट्स स्मॉल थिंग्स एंड ऑल. मैं बोली कि सो I started feeling that something is growing into me. That friendship has gone, but something deeper had come. So वो जब रियलाइज होने लगा तो आई फील कि नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए. मैंने कभी वैसा सोचा नहीं था, वैसा हो रहा है मेरे साथ. सो इट्स गोइंग टू वेरी डिफरेंट वे. ये चीज़ मेरा और ख़राब लगा. एक दिन इतना आर्ग्यूमेंट हुआ था फॉर वेरी व्हाट टू से. कुछ एक कारण था जो नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, बट उस चीज़ में आर्ग्यूमेंट हुआ था हम लोगों का. एंड उस आर्ग्यूमेंट में इतना ब्रेक डाउन हो गई थी कि मैं अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बोल रही हूँ कि मॉम डैड, मुझसे ये कोर्स नहीं हो रहा. आई एम डन विद इट. आई डोंट हैव माई गर्ल फ्रेंड्स, दे आर नॉट विथ मी, दे आर जस्ट, आई ट्राई टू गो टू देम, बट वो लोग अपने लाइफ में बिजी है, तो मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ लोगों को. एंड जब मैंने बोला, मैं उनको भी बोली कि जो मेरा वो दोस्त है, मैं तो उसको दोस्त मानती थी, बट अभी देख रहे कि दोस्ती से वो चीज़ और अलग ही जा रहा है. मम्मी पापा सुन के वो लोग बोले कि उपासना, हम लोग तो कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे. तुम गई हो डॉक्टर बनने, यू आर स्टडिंग मेडिसिन, वी ऑलवेज थॉट दैट तुम हम लोग को प्राउड फील करो अब, ठीक है. देयर इज़ लाइक, वो जब ऐसे बोले, देयर इज काइंड ऑफ लाइक बर्डन. ओके, येस, आई कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ स्टफ एट ऑल. आई हैव टू कंसंट्रेट माई स्टडीज. दिस इज व्हाट आई हैव कम टू डू. चीज़ें इतना ज़्यादा टफ होने लगी. दे ऑल्सो मोटिवेटेड. कभी वैसा नहीं होता कि मम्मी पापा को फ़ोन करके वो लोग कभी ऐसा नहीं बोलते तुमने ये गलत किया है. दे टॉक विथ मी. मम्मी बोली कि ठीक है, जो हुआ हुआ, अभी
जब भी कुछ होगा सुबह उठ के तुम प्रे करो, रात में सोने के पहले प्रे करो, प्रे करना भूलो मत. That is only the thing will make you more strong and help you to deal with the struggle. तो उसके बाद ठीक है, मम्मी पापा से आप और कितना शेयर कर सकते हो. तो उसके बाद मैं गई, मैं कुछ फ्रेंड्स लोगों से डिस्कस की. बट फ्रेंड्स ऑल्सो समटाइम्स यू हैव टू चॉइस दैट करेक्ट फ्रेंड एट द करेक्ट प्रॉब्लम. इफ यू गो टू द रॉन्ग पर्सन they won't be able to give you the solution, what you say. So भटक रही हूँ कि कहाँ बोलूँ कहाँ नहीं बोलूँ. तो at some point मैंने जब सोचा कि चलो मैं भैया को बोलती हूँ, भैया को बोलती हूँ कि ये चीज़ में है, ये कर रही हूँ मैं प्रॉब्लम, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रहा है, कुछ भी काम कर रही हूँ. एंड लिटरली उस दिन जो झगड़ा हुआ था मेरा हाथ काँप रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों जस्ट लाइफ शटर हो जाता है ना, ऐसा फील होता है, वैसा फील हो रहा था. तो मैं भैया को बोली, रोते रोते बोली ये मुझसे नहीं हो रहा है, दिस इज. तो ही जस्ट सेड मी प्रे, कम हियर, यू विल गेट टू नो हाउ टू डील, हाउ टू बी इन प्रेजेंस. आज जैसे एंजाइटी रहेगी, ठीक है, एंजाइटी ये छोटी चीज़ों में रहेगी. एक्चुअली ये छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है. बट अगर आप ये चीज़ को टैकल करके आगे बढ़ जाओगे तो आपको लगा कि ये एक टाइम ये एक्चुअली बहुत छोटी थी. कैसी छोटी हुई? यू हैव टू गो इन प्रेजेंस ऑफ गॉड. वो एक ही चीज़ है जो आपको हेल्प करने वाली है इस चीज़ से दूर आने में. That time you will feel like, okay, I was dealing with this problem. It is just a problem, like little silly thing. So yes, I am dealing with it. ऐसा नहीं है कि बहुत सब ठीक हो गया. My friends, they are with me. I have to face them every day. But I am like दिन में जो मुझे बोला गया है, रात में जो बोला गया है, थोड़ा करके जो भी बोला गया है वो कंटिन्यू करने का मैं कोशिश करूँगी. और प्रेयर के अलावा ओवरकम, आई लव रोमिंग, आई लव लाइक ट्रैवलिंग, आई लव लाइक विजिटिंग न्यू प्लेसेस. सो yes, anxiety somehow you have to do some kind of activities. If you love sports, go for sports, go for badminton, go for football, cricket, whatever you love to do, just go and make your body work. If you just keep your body like in a place, if you give your brain to just think, you don't have to just stop thinking. बोलता है ना कि ओवर थिंक करने से बहुत ज़्यादा सब कुछ खराब हो जाता है. तो नहीं करना, ओवर थिंक नहीं करना है. जो मूव योर बॉडी, गो व्हाट यू लव टू डू. इफ यू लव पोइट्री, जस्ट राइट. दिल में जो ख्याल है, बोलता है जो प्रॉब्लम है लिखो, वो और ज़्यादा सिंपल हो जाती है. सो वैसे कुछ ऐसा एक्टिविटी को ढूंढो जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है करने में. खाने में किसी को अच्छा लगता है, जस्ट ओके, तुम अकेले एक दिन निकल जाओ खाने. बोला ना सोलो डेट एंड ऑल दिस स्टफ केम कि सोलो डेट भी बहुत अच्छा एक अच्छा होता है. निकल जाओ एक दिन, घूमो फिरो, जो तुम्हें ग्रुप के साथ कभी सोचा नहीं था करने का वो करो. धीरे धीरे एक्सप्लोर करने का ट्राई करो. फिर मुझे आज पता चला कि मुझे इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है विद द न्यू पर्सन को जानना कि वो उसका दिमाग में क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसका व्हाट इज न्यू इन हिम, वो ऐसा क्या जानता है जो मुझे मेरे लाइफ में हेल्प करेगा. तो ऐसा चीज़ अब लगेगी कि ओके, you are you have that interest in that, so just do it, just move yourself and do it. Action. It's not about like मैं बोल रही हूँ, बोलने से कुछ काम नहीं होता. You have to move your body and you have to do that stuff. जब भी
एंजाइटी हो, प्रे करो, डाइवर्ट योर माइंड, डोंट लेट योर माइंड टू थिंक अबाउट दैट स्टफ. सो अगर तुमको कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐसा एंजाइटी वगैरह जितना भी प्रॉब्लम है, जस्ट डू वन थिंग, प्रे, don't think too much overthinking, move what you love to do that. and डेली लाइफ में जो चल रहा है इम्पोर्टेंट, स्टडीज इम्पोर्टेंट है, स्टडी को फोकस करो, अपना फ्यूचर सेट करना है, फ्यूचर के बारे में सोचो कि फ्यूचर में क्या करना है नहीं करना. एवरीडे मोटिवेट योरसेल्फ. अगर तुम मोटिवेट नहीं करोगे तो दूसरे आके मोटिवेट कितना ही करेंगे तुमको. मोटिवेट. एंड ऑफ कोर्स लाइफ में you have to do something. It's your life after all. Yes, at the end you have to come back to this. मेरा कुछ संडे जाना नहीं होता है बिकॉज कंपनी नहीं है और खुद से सुबह उठ के जाना इट्स काइंड ऑफ टफ. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गैप हो रहा है मेरा. ये दिक्कत आना लाइफ में एक चीज़ है कि तुम्हें क्राइस्ट के पास आना है. अगर तुम क्राइस्ट से दूर हो तुम्हारा बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा, बट तुम क्राइस्ट के पास आओगे तो आज बोला गया था आज क्राइस्ट के पास आने से भी तुम्हारा दिक्कत कम नहीं होने वाला है. बट यू हैव दैट पॉजिटिविटी इन योरसेल्फ दैट यस समवन इज विथ मी हु विल बी विथ मी फॉरएवर. कोई हो या नहीं हो. प्रेज द लॉर्ड.